हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे एक्सरसाइज 1A हम लोग का स्टार्ट हुआ था, यानी कि सेट्स में स्टूडेंट्स सेट्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट सेट्स का हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़े हैं सिर्फ कल, ठीक है। आज इसका सेकंड लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट। सेट्स में जितना भी बेसिक कंसेप्ट होता है वो सब सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि सेट्स कम से कम 5 से 6 नंबर एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और बहुत इजी भी है, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। सिर्फ आपको उसका जो है सो कंसेप्ट यदि आप सब समझ लिए हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट पिछले क्लास में हम जो जो चीज़ बताए थे उस चीज़ को एक बार हम फिर से अभी आप लोग को रिपीट करा देते हैं। इसके स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे सेट्स के बारे में, सेट्स का डेफिनेशन भी पढ़े थे। स्टूडेंट सेट्स का डेफिनेशन में सबसे मेन आप लोग को एक ही चीज़ समझना था। वो क्या समझना था कि आखिर वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन आप जैसे ही समझ जाते हैं तो आपको सेट्स का पूरा डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब ये होता है कि वो कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, ठीक है। मतलब कि जो पर्सन, मान लीजिए कोई एक पर्सन बोला वही बात जब दूसरा पर्सन भी बोल दे, दोनों का बात सेम हो जाए तो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स हम बोले कि जितना भी बॉलीवुड एक्ट्रेस है आप सबका नाम बताइए, ठीक है। दो लड़का को हम खड़ा किए तो एक लड़का जिसको जो जो पसंद आएगा वो एक्ट्रेस का नाम बता देगा, आपको जो पसंद है वो भी बताएगा। तो दोनों का क्या होगा ना, एक्ट्रेस का नाम चेंज भी हो सकता है कि नहीं। हम बोलेंगे कि विश्व में जितना भी प्लेयर्स है, मतलब कि खिलाड़ी है, आप सबका नाम बताइए। हमको महेंद्र सिंह धोनी बताने का मन क्या, किसी को और कुछ करेगा, किसी को और कुछ करेगा, तो अलग अलग हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या है, मतलब मैच नहीं कर रहा, पर्सन टू पर्सन बात मैच नहीं कर रहा। मान लीजिए हम आपको इसी में बोल दिए कि अब हमको 10 ठो फल का नाम बताइए, ठीक है। दो लड़का को खड़ा किए और दोनों को बोले कि 10 फल का नाम बताइए। तो क्या दोनों लड़का सेम जो ये बताएगा फल का नाम वही ये भी बताएगा? ये हो सकता है क्या? नहीं ना, कुछ ना कुछ ज़रूर डिफरेंस होगा। हो सकता है ये कोई अलग अलग फल का नाम बता दे, ये कोई अलग बताएगा, हो है कि नहीं। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, पर्सन टू पर्सन बात चेंज हो गया। और जब पर्सन टू पर्सन बात चेंज हो जाए तो वहाँ पे वो आपका क्या है, सेट्स नहीं है, ठीक है। जब पर्सन टू पर्सन बात चेंज हो जाएगा तो वो सेट्स नहीं है। जब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा तो वो आपका सेट्स होगा। तो आखिर ऐसा भी एग्जाम्पल जानना कि आखिर क्या है जो कि सेट्स होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स हम बोल दें कि अब 1 से लेकर के 10 तक में जितना इवेन नंबर है वो इवेन नंबर को बताइए। तो 1 से लेकर के 10 तक के बीच में इवेन नंबर जो होगा वो मेरे अनुसार, राम के अनुसार, श्याम के अनुसार, कौशल के अनुसार, सबके अनुसार 1 से लेकर के 10 तक का बीच में जो भी होगा इवेन नंबर वो सबके अनुसार सेम होगा ना स्टूडेंट्स। मान लीजिए इसी में हम बोल दिए कि इस क्लासरूम में 50 बच्चा है, ठीक है। क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, मेरे अनुसार 50 है। तो कोई और यदि राम आएगा तो उसके अनुसार 60 नहीं हो जाएगा, उसके अनुसार भी 50 ही रहेगा स्टूडेंट्स को काउंटिंग करने पर, है कि नहीं। और भी कोई आएगा तो उसके अनुसार भी 50 ही होगा। यानी कि वो कलेक्शन जो कि एक के मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आए तो चेंज ना हो, ठीक है, वही आपका क्या होगा, सेट्स होगा। स्टूडेंट ये था सेट्स का डेफिनेशन। इसी में आगे और भी हम लोग कुछ सीखे थे, बिलोंग्स टू का नियम। ये बिलोंग्स टू का नियम क्या था स्टूडेंट, सबसे पहले आप वो समझिए, ठीक है। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना कि x बराबर 4 है, बोलते हैं ना x बराबर 4। तो x बराबर 4 यानी कि x इक्वल टू 4 है। जिसे बोलेंगे कि ये x इक्वल टू क्या है, 4 है। तो चलिए हम लोग लिख दिए एक x इक्वल टू 4 है, यानी कि x जो है सो 4 के बराबर है, यही ना स्टूडेंट्स। तो बिलोंग्स टू का नियम सेम यही चीज़ पे आधारित है, ठीक है। मेरा बताने का तरीका सब समझिए ना, आपको एकदम समझ में आएगा। बिलोंग्स टू का नियम यही बोलता है। मान लीजिए कि हम बोलें कि 1 जो है ये ए का सेट में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। ए का सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, ठीक। तो हम लोग यही लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट ए सेट में ये 1 आ रहा है, ठीक है, समझे कि नहीं। मतलब ये जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि x बराबर 4 है, वैसे ही ए जो ये 1 जो से ये 1 ए का सेट में आ रहा है। तो 1 क्या है, बिलोंग्स टू किसका, तो ए, यानी कि ए सेट का बिलोंग्स है, मतलब ए सेट में ये 1 है, ठीक है। यही चीज़ हम बोलेंगे कि ए सेट में ये 2 नहीं है तो 2 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये 2 जो है ए का सेट में नहीं है तो 2 नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक। यही होता है स्टूडेंट्स। ये हम लोग इसको ये भी बोलेंगे कि ए सेट का एलिमेंट भी है, ठीक है। आप इसको दो तरीका से भी बोल सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए यानी कि ए का सेट में है, और यानी तो फिर आप बोलिए कि 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। मतलब ये जो 1 है ये किसका एलिमेंट है, तो सेट ए का एलिमेंट है, और ये हो गया आपका सेट ए। इसी में स्टूडेंट्स फिर हम लोग देखे थे
कि आखिर सेट्स को कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम आप लोग को बोले थे कि सेट्स का जो नाम होगा वो हमेशा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, और जो सेट्स का एलिमेंट होगा वो हमेशा आपको किस में लिखना है, तो स्मॉल लेटर में लिखना है, और कभी भी यहाँ पे रिपीटेड फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको सेट को हम लोग कितना तरीका से लिख सकते हैं, तो दो तरीका से, एक सेट बिल्डर फॉर्म था, एक रोस्टर फॉर्म था। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए आपको यहाँ पे बोल दिया APPLE, ये आपका क्या, तो अभी सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। इसी को आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिएगा, तो कैसे लिखिए, तो A बराबर, ठीक है, A लिखिएगा। फिर यहाँ पे P है, हम बोले थे कि यहाँ पे रिपीटेड फंक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब बात एक ही बार लिखा होना चाहिए। 2 बार P है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपका डबल बार रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल ही लिखना है, ठीक है। तो P लिख देंगे, फिर L लिख देंगे और E लिख देंगे। ये आपका हो गया इसका, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, ये इसका क्या हो गया, तो रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पीछे का कुछ चीज़ था जो हम लोग पढ़े थे। चलिए स्टूडेंट्स, इसी में अब हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन हम लोग को पता है हमको कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। जिससे बन गया बहुत अच्छा बात है, और जो क्वेश्चन छूटा होगा वो भी हम बताएंगे। और जो स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बना तो उसको टेंशन नहीं लेना, आज हम पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक जितना भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को हम हिंट करेंगे और आगे बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बुक हम निकाल लिए, आप लोग को भी इस तरह करके बुक निकाल लेना है। आप लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1A, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम ये क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं ना, ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, ये बात आप लोग जान रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग को क्वेश्चन साइड में इधर दिखेगा। अब साइड में कैसे दिखेगा सर, इसका भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो स्टूडेंट, जब हम लोग वीडियो की एडिटिंग करते हैं उस वक्त हम लोग इसका फोटो खींच करके इधर साइड में लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ कोई क्वेश्चन वश्चन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आप जब वीडियो देखिएगा तो उस वक्त आपको दिखेगा। तो अभी क्वेश्चन को देखने के लिए सिर्फ हम बुक को देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कहीं इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस हम यहाँ से क्वेश्चन ही लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा कुछ माइंड में नहीं सोचना है, बस डायरेक्ट हम यहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं। लेकिन आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, वो लास्ट में जब आप लोग देखिएगा वीडियो तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। जो आपका राइट होगा उसको राइट कर दीजिए, जो समझ में नहीं आएगा वो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, मतलब कि ऐसा कौन सा कलेक्शंस है जो कि सेट्स है, आप उसको अलग करके बताइए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास का जितना भी स्टूडेंट्स है सबका कलेक्शन। अभी हम तुरंत एक एग्जांपल लेते पहले कि यदि मेरा क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स है तो सबके अनुसार 50 स्टूडेंट होगा, ठीक है। किसी के अनुसार 60-70 नहीं हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स कोई भी पर्सन हो, क्लासरूम में जो बच्चा बैठा हुआ वो उतना ही होगा। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये क्या आपका बताइए, सेट्स में है। यानी कि ये 1 नंबर आपका क्या है, तो सेट्स है। स्टूडेंट्स, ये 1 नंबर में हम लोग सेट्स लिख देंगे, ठीक है। 1 का 1 जो है सेट्स में आएगा। जो आंसर सेट्स में सिर्फ हम उसी का आंसर लिख रहे हैं स्टूडेंट। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, आपके क्लास में जितना भी शॉर्ट बॉयज है सबका कलेक्शन क्या सेट्स होगा। आप सोच के देखिए स्टूडेंट, क्या सबके अनुसार, जो मेरे अनुसार शॉर्ट बॉय होगा, क्या वो उसके अनुसार भी शॉर्ट बॉय होगा, कोई और पर्सन के द्वारा नहीं होगा। मान लीजिए आप किस राम नाम का कोई लड़का, आप उसको शॉर्ट बॉयज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसी में कोई श्याम नाम का लड़का हो जाएगा तो ये कन्फर्म नहीं है कि वो उसको शॉर्ट बॉयज कह ही देगा, नहीं कहेगा। हो सकता है वो उसको बोले नहीं ठीक ठाक है, हाइट तो ठीक है, लंबा ही है। तो स्टूडेंट्स, ये सबके अनुसार क्या पर्सन टू पर्सन ये बात चेंज हो सकता है, क्या चेंज होगा ही। आप 10-15 लड़का खड़ा होइए और बोलिए इसमें कौन लॉन्ग बॉयज है और कौन शॉर्ट बॉयज, सबके अनुसार अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका क्या होगा स्टूडेंट, तो सेट्स में नहीं आएगा। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जितना भी प्लैनेट्स है स्टूडेंट सब क्या आपका, तो सबके अनुसार सेम होगा। मेरे अनुसार यदि 7 है तो आपके अनुसार भी 7 ही होगा, सोलर सिस्टम है कि नहीं। मेरे अनुसार यदि 9 है तो आपके अनुसार ही 9 होगा। मेरे अनुसार यदि 10 है तो आपके अनुसार भी 10 ही होगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में जितना प्लेनेट है वो सबके अनुसार पर्सन टू पर्सन सबके अनुसार सेम ही होगा। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले गए थे चंद्रमा पर, तो वो सबके अनुसार सेम है, ठीक ना। सबके अनुसार अलग अलग नहीं होगा, कोई वहाँ पे अलग न्यूटन नहीं गए थे, नील आर्मस्ट्रांग ही सबका मुंह से निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, वही बात है, आप लोग को क्वेश्चन देख करके पढ़ करके समझ में आ जाएगा। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सोच के देखिए क्या सबके अनुसार सोलर सिस्टम सेम होगा कि नहीं, सेम होगा। तो ये आपका क्या है, सेट्स है। यानी कि इसमें 3rd नंबर भी आपका आ जाएगा, 3rd नंबर भी सेट्स है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बोला ना कि इंडिया में जितना भी टैलेंटेड राइटर्स हैं उसका नाम बताइए, सेट्स होगा स्टूडेंट। सोच के देखिए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में राइटर है। मोस्ट टैलेंटेड आप कैसे बोल दीजिएगा, हो सकता है कोई बोल देगा कि नहीं
हम प्रेमचंद्र को मानते हैं मोस्ट, ठीक है, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम बोलेंगे नहीं, हम तो मानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। तो होगा ना, पर्सन टू पर्सन बात चेंज हो रहा है, यानी कि ये भी आपका क्या होगा, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर। अब शेक्सपियर के द्वारा जितना भी लिखा गया इंटरेस्टिंग ड्रामा है वो सबके अनुसार क्या सेम होगा, वो बहुत सारे ड्रामा लिख के रख दिए, तो सबके अनुसार सेम नहीं होगा। मेरे अनुसार कोई अलग होगा, उसके अनुसार कोई अलग होगा, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के। अब जिसके पहले के है, मान लीजिए यहाँ पे किंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये किंग का स्पेलिंग में यदि कोई भी बोलेगा स्टूडेंट्स, किसी को भी, कि फर्स्ट लेटर क्या लिखा है, तो आप के ही बोलिएगा। मेरे अनुसार के है, आपके अनुसार के, राम के अनुसार के, श्याम के अनुसार के, सबके अनुसार के होगा। मान लीजिए यहाँ पे की लिखा हुआ ना, तो सबके अनुसार यहाँ पे फर्स्ट लेटर के ही है। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, के से और कोई वर्ड बता दीजिए। मान लीजिए ना कोई नाम दे दिया करण, ठीक है, ठीक, यहाँ पे करण नाम का कोई लड़का है, ठीक। तो यहाँ पे शुरू में क्या फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या के है ना, तो सबके अनुसार के ही होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो बोल रहा है कि के जिसका पहले होगा तो सबके अनुसार क्या के ही होगा। बताइए ना, यदि हम किंग लिखें तो सब कोई KING ही लिखेगा, कोई CING नहीं लिखेगा, नहीं ना लिखेगा स्टूडेंट, सब कोई के लिखेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेट होगा, ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हम लोग का सेट में आएगा। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड एथलीट्स ऑफ इंडिया। बोला कि वो कलेक्शन बताइए जो कि मतलब गुड एथलीट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट्स, आप एथलीट्स में समझते हैं ना, वही खिलाड़ी। तो आप बताइए स्टूडेंट, क्या सबके अनुसार खिलाड़ी, पूरा इंडिया में जितना खिलाड़ी सबके अनुसार, सब पर्सन जितना सबके अनुसार सब कोई अच्छा है क्या, बोलिए। अभी कोई रोहित शर्मा को अच्छा बोलते होंगे, IPL तो आप लोग देखते ही होंगे, उनको पता है। कोई हो सकता है विराट कोहली को अच्छा बोल रहे हैं, कोई AB डिविलियर्स को अच्छा बोल रहे हैं, कोई MS धोनी को बोल रहा है, जैसे हम हमेशा MS धोनी को बोलते हैं, ठीक है। कोई आप किसी से भी जाके पूछिए, भले ज़्यादातर आ जाए कि MS धोनी विराट कोहली, ठीक है, लेकिन ऐसा सब आदमी नहीं है कि सबके अनुसार विराट कोहली अच्छा है। सबके सबसे अच्छा गुड एथलीट विराट कोहली है, किसी के अनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, किसी के अनुसार और कोई है, किसी के अनुसार सानिया मिर्जा होगी, किसी के अनुसार सानिया नेहवाल होगी, है ना, किसी के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर तो थोड़ी ना खिलाड़ी, किसी के अनुसार सचिन तेंदुलकर हैं, किसी के अनुसार अश्विन है, किसी के अनुसार KL राहुल हैं, किसी के अनुसार और क्या होगा, के किशोर रबाडा होगा, है ना। बहुत सारे ऐसा खिलाड़ी है स्टूडेंट। तो आप सबको नहीं बोल सकते हैं कि मतलब यही अच्छा, हम पूरा वर्ल्ड लेवल का ले लिए, आप इंडिया लेवल का ही लीजिए। किसी का बेस्ट हार्दिक पांड्या हो जाएगा, किसी का विराट कोहली, किसी का शिखर धवन, किसी का रोहित शर्मा, किसी का MS धोनी, तो किसी का और कुछ, है ना, सबका अलग अलग फेवरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि गुड एथलीट ऑफ इंडिया यदि कोई पूछ दे तो सब कोई MS धोनी ही बोलेगा, सबके अनुसार यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या सेट्स में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए स्टूडेंट क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ फैट बॉयज ऑफ योर लोकेलिटी, यानी कि आपका जो है सो एरिया का फैट बॉय जितना सबका बताइए, तो सबके अनुसार ये भी बात अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़का, आप बोलिए ना कि सब 2 लड़का आप लोग आ जाइए, ठीक है, और बोलिए कि ये गांव में जितना भी है सब कोई फैट बॉयज कौन कौन है, तो सबके अनुसार अलग अलग होगा, ठीक है। ये नहीं कि मेरे अनुसार ये मोटा है तो आपके अनुसार हो सकता है ये मीडियम हो जाएगा, हो सकता है ये पतला हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो ये भी आप सेट्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी आदमी है सबके अनुसार सब कोई मोटा नहीं है, हो सकता है किसी के अनुसार कोई कम मोटा है, कोई ज़्यादा मोटा है, तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये सेट्स नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सिड्स 15 ईयर्स। अब बोला है आपके क्लास में वो स्टूडेंट्स जो कि 15 साल के हैं, 15 साल से, मान लीजिए मेरे क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं, हम बोले सबको अपना एज बताइए, तो मेरे अनुसार कोई यदि 15 साल का है, यदि वो बोल दिया कि नहीं मेरा 15 साल है, तो आपके अनुसार क्या वो 16 साल का हो जाएगा, यदि वो बोल दिया 15। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेट्स में आएगा, ठीक है। सबके अनुसार जिसका जो एज हो रहा है वो वही होगा। मेरे अनुसार यदि 15 किसी का हो रहा है तो आपके अनुसार भी 15 ही होगा, आप उसको 25 साल का नहीं बोल दीजिएगा, है कि नहीं। तो ये आपका क्या होगा, सेट्स में आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्या, तो सेट्स है। तो स्टूडेंट्स इसमें कौन कौन सा सेट्स में था, तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 और 9। स्टूडेंट्स इतना समझाने के बाद शायद आप लोग का डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि कहीं पे डाउट हो तो यहाँ पे नंबर तो चलता ही होगा, और या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन होकर के भी आप हमसे बात कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, री राइट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सेट नोटेशंस, ठीक है। देखिए ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अभी हम तुरंत आप लोगों को बताए थे कि एलिमेंट बोले या फिर बिलोंग्स टू बोले तो एक ही बात है, तो वही बोला स्टूडेंट कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बोला ना कि ये 2 नंबर क्वेश्चन में कि ये ए जो है सो
ए का एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, ये हो गया एलिमेंट है। बिलोंग्स टू है तो बिलोंग्स टू है, ये ए का सेट हो, ए सेट का मतलब ये एलिमेंट है, या फिर ए सेट का ये बिलोंग कर रहा है तो इसी का लगा देना है, ठीक है। नहीं बिलोंग कर रहा है तो नॉट करते, जैसे कि x इक्वल टू नॉट 4 है तो नॉट 4 है, x इक्वल टू 4 है तो 4 है। उसी तरह ए जो से बिलोंग कर रहा है तो कर रहा है, ए जो से बिलोंग नहीं कर रहा है बी सेट के साथ नहीं कर रहा तो नॉट, समझे कि नहीं, वही काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब वही काम यहाँ पे दिया स्टूडेंट्स, वो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन था कि ए जो है सो वो ए जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए से मतलब कि बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका, तो कोई बात नहीं, ए एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, बी जो है आपका एलिमेंट नहीं है किसका, ए सेट का, तो नहीं है तो नॉट है, मतलब नॉट एलिमेंट कर दिए, ठीक है। इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, ए इज एन एम्प्टी सेट एंड बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। अब देखिए स्टूडेंट्स ये एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, हम बोलेंगे कि ए जो है सो एम्प्टी सेट है, ए इक्वल टू फाई, इसको हम लोग फाई बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, फाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फाई। मतलब कि स्टूडेंट्स यदि कोई सेट एम्प्टी सेट है तो वो फाई के बराबर है, और यदि कोई सेट एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये हो जाएगा, ए जो सो नॉन एम्प्टी सेट है तो नॉट बराबर फाई हो जाएगा, बी जो है सो क्या है तो एम्प्टी सेट है तो बी इक्वल टू फाई हो जाएगा, सी जो है सो क्या है नॉन एम्प्टी सेट है, सी इक्वल टू नॉट फाई हो जाएगा, बस यही बात है। तो वही क्वेश्चन आगे देखिए स्टूडेंट दिया है कि ए इज एन एम्प्टी सेट एंड बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्या बोला है कि ए जो है सो एक एम्प्टी सेट है तो ए इक्वल टू फाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी में फिर बोला स्टूडेंट बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट तो बी इक्वल टू नॉट फाई हो जाएगा, बस। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6, मतलब ए का जो एलिमेंट है वो 6 है, ठीक है। तो चलिए नंबर ऑफ, नंबर को एन से डिनोट करते हैं किसका, तो ए सेट का, इक्वल टू कितना है 6 है तो है, लिख दिए। फिर स्टूडेंट देखिए आगे क्या दिया, 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। बोल रहा है ना स्टूडेंट कि 0 जो है सो होल नंबर है, कोई भी चीज़ हो, सेट्स में कोई भी चीज़ होगा, हम जैसे बोले कि x जो है सो 4 के बराबर है तो है, इक्वल कर दिए। यदि आपका सेट्स में कोई चीज़ हो जाता है कि ये चीज़ इसका बराबर है या ये है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो इसमें क्या डिनोट है, बोलेंगे x जो सो x जो है, जैसे आपका क्वेश्चन क्या दिया था कि 0 इज ए होल नंबर, वैसे x इज अ 4, मतलब x क्या 4 है तो x एलिमेंट ऑफ 4, x जो सो 4 नहीं है तो x एलिमेंट ऑफ नॉट 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। वही बात यहाँ पे बोला स्टूडेंट्स कि 0 इज ए होल नंबर, 0 क्या होल नंबर है तो कोई बात नहीं है, 0 होल नंबर है तो 0 एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, W, बस। 0 जो है सो होल नंबर है, 0 एलिमेंट ऑफ W। फिर बोला ना कि बट नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी कि ये 0 जो सो नेचुरल नंबर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा इसी में, बताइए। जब 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो 0 नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकल सेट्स में आप लोगों को बताया भी था कि n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर का सेट्स को। तो स्टूडेंट अब समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन हिंट करेंगे स्टूडेंट्स, बाकी बात आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया स्टूडेंट्स कि लेट ए बराबर कोई सेट दे दिया, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, क्या दिया तो एप्रोप्रिएट सिंबल, अच्छा मतलब कि एलिमेंट ऑफ और नॉट एलिमेंट ऑफ, ठीक है, आपको वो बताना है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि इसमें आपका सेट्स 3 में दे दिया ए इक्वल टू सेट क्या दिया तो 2 4 6 8 10, यही ना दिया हुआ, और तो कुछ नहीं दिया। उसके बाद ऑप्शन आपका दे दिया स्टूडेंट फर्स्ट नंबर ऑप्शन में कि 6 ये है कि नहीं, ए सेट में है कि नहीं, बताइए। 6 है तो एलिमेंट लिख देंगे, नहीं होता तो नॉट एलिमेंट लिखते हैं। जैसे कि इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्वेश्चन नंबर इसी में 2 दे दिया स्टूडेंट 2 नंबर में कि 1 फिर ब्लैंक्स ए, बताइए स्टूडेंट ये ए सेट में 1 है क्या, नहीं है तो नॉट एलिमेंट ऑफ ए कर देंगे। इसी तरह आगे इसमें जो क्वेश्चन है स्टूडेंट जो होगा तो उसमें एलिमेंट ऑफ ए करेंगे, जो नहीं होगा नॉट एलिमेंट ऑफ ए करेंगे। तो ये भी आप लोग से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है स्टूडेंट्स, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, मतलब जितना भी इसमें सेट्स दिया है सबको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है वो तो आप लोग को हम बता ही थे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप समझा देते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या दिया है, ए बराबर सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लेटर, ठीक है। जैसे लेटर दे दिया LETTER,
बोला ना कि ये एक सेट है और इस सेट का नाम ए रख दिया है, तो ए बराबर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे सब क्या लिखा था, स्मॉल में एल लिखेंगे, कॉमा देंगे, ई लिखेंगे, डबल टी है तो इसमें एक ही को टी लिखाएगा, ई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, और ई एक बार लिख चुके हैं तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें रिपीटेड नहीं होता है। फिर आर है तो आर लिख देंगे। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म इसका। इसी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या दिया है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। x जो से एक नेचुरल नंबर है जो कि 7 से कम है, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स 7 से कम नेचुरल नंबर क्या क्या होता है। नेचुरल नंबर सबसे पहले आप लोग समझते हैं कि नहीं क्या होता है नेचुरल नंबर। स्टूडेंट नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को ही बोलते हैं, ठीक है। आप लोग बोलिए कि सर क्यों बोलते हैं नेचुरल नंबर आखिर काउंटिंग नंबर को। आप जब भी कभी काउंटिंग करना सीखें स्टूडेंट्स आप 1 2 3 4 5 यहाँ से सीखेंगे, ठीक है, ना कि आप 0 1 2 3 सीखेंगे। इसलिए स्टूडेंट नेचुरली हम लोग 1 2 3 सीखते हैं, इसलिए 1 से लेकर के जितना भी 1 से जो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यही नेचुरल नंबर में आप जब 0 शामिल कर देते तो वो आपका होल नंबर बन जाता है। होल मीन्स क्या था, पूरा संपूर्ण बनना है, ठीक है। इसलिए इसमें जैसे हम लोग 0 शामिल करते हैं तो उसका नाम होल नंबर पड़ जाता है, ठीक। तो अब समझ में आ रहा है स्टूडेंट क्या कि दोनों में क्या डिफरेंस था। तो वही बात आपका इसमें बोला है कि बी जो है आपका एक सेट है जो कि आपका 7 से कम है, ठीक है। चलिए तो हम लोग का ये जो बी बराबर सेट बन जाएगा क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 तक होगा क्योंकि 7 से लेस देन बोला है। आप 7 के इक्वल भी नहीं बोला था, 7 से लेस देन, इसलिए 6 तक लिए। समझ रहे हैं ना। आगे आप बहुत सारा ले सकते हैं लेकिन आपको तो यहाँ पे कंडीशन दे के रखा है कि 7 से लेस देन है, इसलिए हम लोग 6 तक लें, ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है। अच्छा स्टूडेंट इंटीजर मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं स्टूडेंट, इंटीजर मीन्स क्या होता है। इंटीजर वो नंबर होता है स्टूडेंट जब माइनस और प्लस और जीरो सब कुछ साथ में मिला हुआ रहे, उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। माइनस वाला को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं और प्लस वाला को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर सी में दिया है। और देखिए स्टूडेंट्स यदि आप लोग ये सब नहीं जानते, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, फिर आपका ये सब यदि आप लोग को नॉलेज नहीं है ये सब चीज़ का, तो हमसे आप लोग बेझिझक पूछिएगा, हम इसका भी एक वीडियो बना करके डाल देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कहीं भी, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग 8 9 से ही सीख लिए होंगे, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। और यदि कोई स्टूडेंट नहीं जानते तो हमको ज़रूर मैसेज करके बताइएगा, हम उस चीज़ को आप लोग को पूरा बताएंगे। तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया था आपका सी नंबर क्वेश्चन पे कि x इज एन इंटीजर, x जो से क्या इंटीजर है और वह किसके किसके बीच है, तो -2 से लेकर के 5 तक का। देखिए आपका कंडीशन जो दिया स्टूडेंट्स हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। इसमें इस सेट का नाम बोला है सी रखने के लिए। कंडीशन क्या दिया, तो -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x और लेस देन 5, ठीक है। मतलब ये x जो स्टूडेंट -2 से लेकर के 5 तक है। तो बताइए स्टूडेंट हम लोग का इंटीजर यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ तो 0 होता है, आप लोग को पता है, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0, फिर यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5, यही ना हम लोग का इंटीजर है। तो स्टूडेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोला था, लेकिन आप लोग देखिए x जो सो 5 से लेस देन है, 5 से लेस देन कौन होगा, 4 होगा, यानी कि हम लोग -2 से लेकर के 4 तक लिखेंगे। हम लोग का जो सेट सी बनेगा वो -2 से लेकर के 4 तक बनेगा, यानी कि स्टूडेंट सी इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, तो -2 -1 0 1 2 3 और 4। कैसे बना स्टूडेंट समझ में आया ना। ये कंडीशन देख लीजिए, x लेस देन 5 लिखा था, इसे लेस देन कौन है 4, इसलिए 4 तक लिखें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे फिर हम लोग क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि x इज अ प्राइम नंबर एंड आखिर वो है कहाँ से। देखिए x तो एक प्राइम नंबर है लेकिन वो x कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 60 से ग्रेटर देन है और 80 से लेस देन है। चलिए कंडीशन लिख देते हैं स्टूडेंट ताकि आपको दिक्कत ना हो, उसके बाद फिर आपको डिटेल में इसमें समझाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इस जगह पे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर मतलब इसी का 4 का 4 है, ठीक है। चलिए रोमन में ही लिख देते हैं, कहीं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 अलग नहीं सोच लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें 4 नंबर क्या बोला, x एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा प्राइम नंबर पता है कि नहीं, चलिए समझा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका कि मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होता है स्टूडेंट जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही गो निकले। जो नंबर का आप निकाल रहे हैं सिर्फ एक वो नंबर और एक 1। अब इसका कहने का मतलब क्या हो, हम आपको डायरेक्ट तौर पे समझाते हैं स्टूडेंट। वैसा नंबर जो कि सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड लगे, ठीक है, सिर्फ 1 से लगेगा और जो नंबर का आप निकाल रहे हैं सिर्फ वही नंबर का। अब जैसे हम बोलेंगे 2 एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट जो कि सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से ही कटेगा, तो आपका ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी में 3 आप देख लीजिए स्टूडेंट, 3 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि सिर्फ ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। बाकी बात कोई भी ऐसा टेबल नहीं कि आप 3 आपका कट जाए, सिर्फ 1 से और 3 से कटेगा। 3 भी आपका क्या प्राइम नंबर है।
यानी कि स्टूडेंट्स वो नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। हम इसी में बोलेंगे सर 4, तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर बना लिया, 3 फैक्टर बना लिया, बनाए कि नहीं, 3 फैक्टर नहीं होना चाहिए, 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। आप 5 ले लीजिए स्टूडेंट, 5 आपका सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो 5 आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो आप समझ में आया क्या बोला क्वेश्चन, कि प्राइम नंबर x है लेकिन 60 से 80 के बीच में ही है, ठीक है। चलिए कंडीशन लिख देते हैं स्टूडेंट्स, फिर आपको हम समझाते हैं। 60 ग्रेटर देन और लेस देन क्या है, 80 है, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसके बीच में आखिर क्या क्या आएगा, कौन कौन सा नंबर आएगा, तो बताइए। और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। एक तो आपका सबसे पहले 61 होगा, 61 हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक का पाड़ा से 61 का ही पाड़ा से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। आपका 62 नहीं होगा स्टूडेंट, 63 नहीं होगा, 64, 65, 66 नहीं होगा, नहीं ना होगा, 67 होगा, क्योंकि 67 सिर्फ 1 का ही टेबल से और 67 का टेबल से कटेगा। 68 नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, 71 होगा, क्योंकि 71 भी आपका सिर्फ 2 ही फैक्टर बनाएगा, एक 1 से और एक 71 से। 72 नहीं होगा, फिर 73 होगा, तो जो होगा उसको लिखिए, 73 भी हो जाएगा। 75 तो नहीं होगा, 74 भी नहीं होगा, 75, 76, 77 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, 79 आपका होगा, तो 79 भी लिख देंगे। तो ये बाकी बात तो 80 से लेस देन लिखा हुआ था, तो 79 तक ही चलेगा। तो स्टूडेंट समझ में आया डी सेट हम लोग को क्या बोला था। यानी कि स्टूडेंट्स आपको सिर्फ कंडीशन पकड़ लेना, आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, ठीक है। और बाकी बात तो 7, 8 का चीज़ है ये सब। फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला है कि x इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड x लेस देन 50, ठीक है। देखिए जो दिया आपको हम वो बता देते हैं, x जो सा क्या है, लेस देन 50 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, x लेस देन 50 है और ये x क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो बताइए स्टूडेंट्स ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो कि x का स्क्वायर करने पर 50 से कम आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही आपका सेट भी होगा। आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं जा सकते, देखिए ना, 7 से आप आगे जैसे ही जाइएगा 8, और 8 का स्क्वायर 64, जो कि इससे ज़्यादा आ जाएगा, होगा कि नहीं। इसलिए क्या होगा, ये आपका 8 नहीं होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 है स्टूडेंट्स, और 49 आपका लेस देन 50 है, तो आपका ये 1 से लेकर के 7 तक हो जाएगा, ठीक है। इसी में आगे देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या बोला है, तो x इज अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ हुज डिजिट इज 7। बोला ना कि x एक ऐसा नंबर है जिसका कि x एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, जिसका कि सम करने पर दोनों डिजिट को जोड़ने पर आपको 7 मिलेगा। तो बताइए वो क्या क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या बोला ना कि x 2 डिजिट का नंबर है, तो आपको ऐसा 2 डिजिट नंबर लेना है जो कि आप दोनों को जब जोड़िएगा ना तो दोनों का जोड़ आपको 7 मिलना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग का मन में एक 1 और 6 जरूर आया होगा, क्योंकि 1 और 6 जो है सो दोनों को जोड़ने पर 7 आता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे समझाते हैं स्टूडेंट, जैसे हम बोलेंगे कि ऐसा नंबर बताना है कि जिसका योग करने पर 2 मिले, तो 1 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़िए ना, 1 + 1 तो 2 मिलेगा। एक 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर आपका देखिए 2 + 0 की जगह तो 2 ही मिलेगा, और बाकी बात कोई नंबर नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है स्टूडेंट्स कि ऐप का सेट जो सो एक ऐसा सेट है जिसको कि दोनों नंबर को जोड़ने पर, ये दोनों नंबर को जोड़ने पर 7 मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर में तो आपका 1 और 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो आपको 7 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह इसमें सिर्फ आपको +9 करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए 16 आपको ज़्यादा कुछ माइंड लगना है, ये सब क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और ज़्यादा दिमाग लगाइए तो फिर दिक्कत होगा। तो इसका हम एक ट्रिक आप लोग को बता दिए, ठीक है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा ना तो उसमें आपको 9 प्लस करके आगे बढ़ना है। देखिए ना यहीं पर जैसे हम किए थे कि 1 और 1 जैसे बोले ना कि ऐसा नंबर लेना है जिसका कि दोनों पेयर को जोड़ने पर 2 मिले, तो आप देखिए 11 एक हो गया, फिर 11 + 9 20 है ना। उसके बाद आगे तो होगा नहीं, इतना थोड़ा तो कॉमन सेंस है आप लोग को। वही बात यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों नंबर का ऐड क्या हो गया, 1 और 6 को आप जोड़िए 7 होगा। इसके आगे और क्या होना चाहिए, तो 25 होगा, +9 करते हुए आगे चलना है, 34 होगा, 43 होगा, 52 होगा, 61 होगा और एक 70 होगा स्टूडेंट। अब इससे आगे जैसे ही जाइएगा तो आपको बड़ा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप समझ में आया कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, 9 प्लस करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट्स इसी में फिर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर में कि x जो है सो नेचुरल नंबर है, इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड x स्क्वायर जो सो लेस देन क्या 400 है। चलिए x जो है स्टूडेंट ये x जो सो 5 का मल्टीपल है, ठीक है, और ये x जो है सो आपका लेस देन क्या तो 400 है। ये क्वेश्चन हमारा आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है। x लेस देन 400 है और ये x क्या तो 5 का मल्टीपल है, ये ना बोला है।
हाँ एक्स स्क्वायर बोला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर 400, मतलब एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो लेस देन 400 है, और ये एक्स क्या तो मल्टीपल है किसका, मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 का मल्टीपल है। स्टूडेंट 5 का मल्टीपल कहने का मतलब क्या हुआ, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, वही पहाड़ा पढ़ना, वही ना 5 का मल्टीपल 5 5 करके आगे बढ़ा है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ देंगे। तो स्टूडेंट आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना बात तो सही है, लेकिन सर आखिर पहाड़ा पढ़ेंगे कहाँ तक, पूरा तो थोड़ी पढ़ देंगे। यहाँ एक कंडीशन दे के रखा है, आप वहाँ तक पढ़िए जब आप एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 400 से कम होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो 5 होगा ही, एक 10 होगा, एक 15 होगा, इससे आगे आप जैसे ही पढ़िएगा तो 20 आ जाएगा, और 20 का जो है एक्स इक्वल टू 400 हो जाएगा। इक्वल टू तो नहीं दिया, लेस देन दिया था ना, तो इसलिए हम लोग 15 तक ही लिए, ठीक है। अब समझ में आया, बता देते एक बार फिर से। देखिए क्या था, 5 का मल्टीपल करना मीन्स 5 का टेबल, 5 5 का आगे बढ़ना, ठीक है। तो 5 का टेबल पढ़ना बेटर रहेगा, 5 5 का आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट आखिर 5 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, ये भी तो बात होता है। तो आगे कंडीशन दे के रखा कि इसका स्क्वायर करने पर 400 से लेस देन हो। तो देखिए स्टूडेंट 400 से लेस देन के लिए हम लोग को 15 तक आना होगा। अब इससे आगे जाइएगा तो फिर आपका क्या होगा, 400 से ज़्यादा आ गया, यानी तो फिर इसके इक्वल। इन कंडीशन हमको दे के रखा नहीं, 400 से लेस देन ही होना चाहिए। तो 400 से लेस देन आपका 15 तक आएगा। आ रहा है ना समझ में। चलिए इसी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा आपका 8 देख लेते हैं। क्या दिया कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको एकदम माइंड से देखना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स क्लासरूम में यदि हम लोग मिले रहते हैं ना तो यही सब हम क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7 8 ये सब। इधर इतना ये सब क्वेश्चन हम आपको नहीं भी बताते, ठीक है। यदि किसी का डाउट होता तो हम बताते, क्लास में हम ये सब चीज़ नहीं बताते। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन है तो हम सबको देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हो सबको क्लियर समझ में आए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा डाउट यहीं पर क्लियर हो जाए, वीडियो के थ्रू ही, उसको डाउट बनाने वक्त नहीं लगे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर बना देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स खाली प्लस वाला लेना है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू x के बराबर आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या कंडीशन देके रखा है कि x तो हम लोग का एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या तो पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं इसलिए लिख दिए, ठीक है। x ये हम लोग का क्या तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये जो x है ना, ये x का और कंडीशन देके रखा है कि x का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो x के ही बराबर आना चाहिए। तो आप देखिए स्टूडेंट्स ऐसा कौन कौन सा सेट है जो कि इसका करने पर आपको मिलेगा, आप बता सकते हैं। x तो आपका सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट। आपका 1 है ना, अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर करने पर आपको 1 मिलेगा, यानी कि जब x इक्वल टू 1 लिए ना तो आपका ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला। देखिए ना अब x बराबर 1 लिए स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही मिला, यानी कि फिर से आपको x मिल गया। तो स्टूडेंट आपका एक सेट तो यहाँ पे 1 बनेगा ही, फिर दूसरा सेट क्या होना चाहिए। देखिए तो आप यदि x बराबर यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 ले लीजिएगा स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या स्टूडेंट्स ये 2 का स्क्वायर कभी भी ये x के बराबर है, बताइए तो वैल्यू क्या 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कभी भी 2 नहीं आएगा। आप कोई भी ऐसा नंबर लीजिए स्टूडेंट जिसका भी स्क्वायर करने पर आपको उसका रूट वैल्यू नहीं मिलेगा, ये वाला वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको हमेशा उसका क्या होगा, ज़्यादा ही मिलेगा, 2 गुना मिलेगा, ठीक है। मतलब 2 गुना नहीं, उसका क्या होता है, मतलब उसका गुना कर दीजिएगा, मतलब 2 का स्क्वायर है 2 × 2 मिल जाएगा, ठीक। हम लोग का ये रूट वैल्यू कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है स्टूडेंट जिसका कि रूट वैल्यू मिलेगा स्क्वायर करने पर। तो यानी कि ये कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है, सिर्फ 1 ही फॉलो कर रहा है, ठीक। अब समझ में आया ना। चलिए इसी में आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या देके रखा है कि x एलिमेंट ऑफ r, यानी कि x जो है आपका रियल नंबर है, और यहाँ से आपको एक इक्वेशन देके रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन को भी बताते हैं, फिर आपको हम पूरा का बोलेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया था स्टूडेंट्स कि x जो है सो एक रियल नंबर है, और ये x आपका रियल नंबर है, आपको लिखना है सेट, जो कि आपको एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा आपका कितना तो 9 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें सेट का नाम हमको बोला है जे रखने के लिए, ठीक है। चलिए जे रख देंगे। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसका ये मिडिल नंबर जो होता है बीच वाला नंबर, उसका हम लोग फैक्टर करते हैं। कैसे करते हैं, ये 6 और यहाँ पे जो गुना है, यहाँ पे गुना कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का गुना क्या हो गया 6 हो गया। एक लास्ट वाला और एक यहाँ वाला को गुना कीजिए दोनों नंबर को तो 6 ही होगा। तो वही ये 5x को स्टूडेंट्स आपको तोड़ना है ऐसा रूप में जो कि दोनों को गुना करने पर आपको 6 मिले और जोड़ने पर आपको यही चीज़ मिले, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट x स्क्वायर
-3x और -2x और +6 यदि कर दे इक्वल टू 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 और -2 मिल करके 6 भी हो गया और ये दोनों को जोड़ने पर आपका ये नंबर भी मिल गया। मिला कि नहीं? यही था इसका तरीका। आप लोग को पता, हमको ये बात हम क्लियर जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नहीं जान रहे थे उनके लिए तो स्टूडेंट अब यहाँ से हम लोग चलिए कॉमन लेते हैं। x कॉमन था तो यहाँ से आपका x -3 बच जाएगा। अब यहाँ से -2 कॉमन कीजिए तो यहाँ से आपका x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में आपका x -3 है तो x हम लोग 3 जैसे ही कॉमन करेंगे अंदर हम लोग का x -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब गुना में है स्टूडेंट्स और ये दोनों इक्वल टू 0 यानी कि ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0 है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x -3 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। तो x बराबर 2 और x बराबर 3। तो हम लोग का जो ये जे सेट बन गया स्टूडेंट, वो जे सेट हम लोग का क्या बनेगा तो जे इक्वल टू हम लोग का बन जाएगा एक 2 और एक 3 बनेगा कि नहीं? ये हम लोग का सेट का एलिमेंट हो गया। जे सेट का एलिमेंट हम लोग का क्या क्या है तो 2 और 3 है। तो स्टूडेंट आप समझ में आया कि नहीं? एक काम कीजिए स्टूडेंट, यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे भी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा। इस तरह करके इसमें 9 क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, जिसमें 4-5 क्वेश्चन हम बताएंगे ना, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स ये 5 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि a इक्वल टू एक्स, ये x एलिमेंट ऑफ z और कंडीशन देखिए रखा है कि आखिर z तो है लेकिन -1 x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है तो -1/2 से लेकर के 7/2 के बीच में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले जो कंडीशन दिया हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। x क्या है स्टूडेंट तो एलिमेंट ऑफ z, यानी कि x एक क्या है पूर्णांक है, z है, ठीक है, इंटीजर है। उसके बाद स्टूडेंट्स और कंडीशन देके रखा है कि x का वैल्यू आपको लेना है -1 से 2 और 7/2 के बीच में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट सेट हम लोग बनाएंगे। सेट का नाम भी बोला है कि a ही आप रखिए। तो चलिए a बराबर हम लोग का सेट कहाँ से कहाँ तक बनेगा उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट ये -1/2 का मतलब क्या आ गया 0.5 हुआ कि नहीं, 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 होगा। फिर x है और 7/2 का मतलब 2 से आप 7 को डिवाइड कीजिए ना तो 3.5 बार में कटेगा स्टूडेंट्स, कटेगा कि नहीं। अब स्टूडेंट्स हम लोग का इंटीजर आ गया -0.5 से लेकर के 3.5 के बीच में लेना है, ठीक है, बीच में बोला है। चलिए जैसे कि यहाँ स्टूडेंट्स आपका हो गया इधर आपका माइनस होता है, इधर आपका प्लस होता है, यहाँ पे आपका 0 होता है कि नहीं। मान लीजिए 0.5 हो गया, ठीक, माइनस में 0.5 हो गया। अब 0.5 के बाद यहाँ कौन आएगा 0 आएगा, आएगा कि नहीं। फिर स्टूडेंट इधर क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा करके आएगा। स्टूडेंट हम लोग को 3.5 तक ही बोला लेने के लिए, ठीक है, 3.5 से भी लेस देन। स्टूडेंट 3.5 इस जगह आएगा, इससे हम लोग को कम लेना है यानी कि 3 लेना है और 0.5 से ज़्यादा लेना, 0.5 नहीं से ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो 0.5 से ज़्यादा कौन हो जाएगा 0 होगा, यानी कि हम लोग 0 से स्टार्टिंग करेंगे और ये कहाँ तक जाएंगे तो 3 तक जाएंगे कि नहीं, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि कंडीशन दे के रखा है 3.5 तक ही, यानी कि हम लोग का जो ए सेट बन गया वो 0 1 2 3 बन गया, है ना स्टूडेंट्स। इसी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए क्या दिया कि x एलिमेंट ऑफ z और x स्क्वायर, चलिए बना ही देते हैं, ठीक है। ये 5 का 1 नंबर था। इसी में आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि x जो सो आपका एलिमेंट ऑफ z है, यानी कि x आपका क्या एक पूर्णांक है, ठीक है। और इसमें कंडीशन देके रखा है कि ये जो x स्क्वायर का वैल्यू है वो आपका कहाँ से है तो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो बताइए स्टूडेंट ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसका कि आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा, मतलब इससे लेस देन आएगा, मतलब 4 से कम होना चाहिए या फिर इसका बराबर होना चाहिए। तो इंटीजर बताना आपको, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करने पर तो 0 ही आता है, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इससे आगे तो नहीं क्योंकि इससे आगे जैसे 3 और 3 का स्क्वायर तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 नहीं लेंगे। आप देखिए स्टूडेंट्स आप जैसे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 1 0 1 4 होगा कि नहीं। स्टूडेंट 2 बार 4 यहाँ भी 2 बार 1 यहाँ भी, तो ये दोनों को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, ये दोनों को नहीं लेंगे, यानी कि हम लोग का सेट क्या बनेगा तो 0 1 4 बनेगा, यानी कि b इक्वल टू हम लोग का जो सेट हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। तो आया स्टूडेंट समझ में। चलिए इसी में सिर्फ स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास बताएं वही चीज़ आपको याद रखना है और 5 नंबर आपका हाथ में रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर सी इसी में देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का 3। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया कि सी इक्वल टू कोई एक सेट है, ठीक है, जिसमें कि x इक्वल टू 2n है और n हम लोग का क्या एक नेचुरल नंबर है और कंडीशन देके रखा है कि आपको लेस देन 5 या फिर इक्वल टू 5 लेना है n का, ठीक है। x हम लोग का क्या एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, x हम लोग का क्या है तो नेचुरल नंबर है
अच्छा x इक्वल टू 2n है, ठीक है। और यहाँ पे दे के रखा कि n जो है आपका एक नेचुरल नंबर है, ये n क्या तो एक नेचुरल नंबर है। और कंडीशन दे दिया है कि आपको आखिर ये n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो लेस देन इक्वल टू 5 लेना है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स स्टार्ट ही कहाँ से होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। n इक्वल टू लगा क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट। तो कंडीशन हम लोग को x बराबर 2n दिया, यानी कि जो हम लोग का सेट होगा ना वो 2n के इक्वल दिया है। बताइए ना, अब यहाँ पे 1 जैसे ही रखिएगा तो 2 इंटू 1 की जगह 2 ही होगा, फिर कोमा 2 इंटू 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, इसी तरह 3 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, 4 रखिएगा तो 8 हो जाएगा और 5 रखिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि उनका जो सी सेट था स्टूडेंट ये था। तो देखिए स्टूडेंट सिर्फ आपको कंडीशन सही से एक बार समझ लेना, बाकी बात ये सब ना 2-3 का भी बच्चा समझ लेगा, है कि नहीं। मतलब जो 2-3 का बच्चा इतना समझाने पर वो भी समझ जाएगा कि आखिर ये चीज़ हो क्या रहा है। सिर्फ आपको थोड़ा सा कंडीशन समझना है, और हमको पता है कि आप लोग इतना थोड़ा होशियार तो हैं कि कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं जो चीज़ लिखा है, क्योंकि कंडीशन समझाने के लिए सिर्फ हम फर्स्ट क्लास में यही सब चीज़ बताए थे आप लोग को। फिर इसी में देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 n एलिमेंट ऑफ होल नंबर, ठीक है। यानी कि n होल नंबर w दे के रखा है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और n जो है आपका कहाँ तक जाएगा, तो लेस देन 5 है, यानी कि 5 से कम, 0 से 4 तक लेना है। आपको कंडीशन दे दिया है 2n प्लस 1, बस वहाँ पे n के जगह पे सिर्फ वैल्यू रखना है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 3 4 तक, और चलना है आगे। चलिए बता ही देते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 भी। स्टूडेंट जिससे जिससे बन गया बहुत अच्छा बात है, जिससे नहीं बना सब कोई अपना फेयर, सबसे पहले तो इसको नोट कीजिएगा, फिर अपने मन से बनाइएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको देख लीजिएगा, और फिर इसका फेयर कॉपी में फेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए डी नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे के रखा था कंडीशन की, x इक्वल टू क्या, तो 2n प्लस 1 है, ठीक। और आगे कंडीशन दिया कि n जो आपका क्या, तो नेचुरल नंबर है, ठीक ना। और ये n आखिर आपको लेना कहाँ से कहाँ तक है, तो लेस देन इक्वल टू 5 लेना है। तो बताइए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर देखे रखा है, ठीक है, होल नंबर दिया w, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 लेस देन इक्वल टू, यानी कि 5 तक चलेगा स्टूडेंट, इससे आगे तो नहीं जाएंगे क्योंकि इक्वल टू 5 ही बोला है, इससे आगे तो नहीं ना बोला है, इसलिए नहीं लिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका आखिर ये आपका जो सेट बनेगा वो सेट क्या बन जाएगा, यानी कि डी इक्वल टू जो सेट है वो क्या बनेगा। कंडीशन आपका x बराबर 2n प्लस 1 दिया हुआ था, n का वैल्यू यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे एक बार जैसे ही 0 रखिए, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए ना 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 रखिएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 की जगह तो 5 हो जाएगा। अब 3 रखिएगा, देखिए 2 इंटू 3 2 इंटू 3 और प्लस 1 तो 2 3 जा 6 हो गया, और प्लस 1 तो 7 हो गया, यानी कि 7 हो जाएगा। 4 रखिएगा तो 9 हो जाएगा, और 5 रखिएगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि आपका जो डी सेट बन गया स्टूडेंट वो क्या था, तो 1 3 5 7 9 और 11 था। आ रहा ना समझ में। आपका n बोला था होल नंबर, इसलिए हम लोग 0 से n लिए हैं, ठीक। चलिए फिर आगे देखिए कंडीशन क्या दिया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि x इज ए फैक्टर ऑफ 24, x जो है वो 24 का क्या, तो फैक्टर है। स्टूडेंट्स फैक्टर मीन्स क्या था आप जानते हैं, हम बोलेंगे कि 4 का फैक्टर बताइए, तो 4 का फैक्टर कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपका 4 आखिर कौन कौन सा टेबल से कटेगा, तो एक का पाड़ा से कटेगा, 2 का पाड़ा से कटेगा और 4 का पाड़ा से कटेगा, यानी कि 4 का फैक्टर 4 का फैक्टर आपका क्या क्या हो गया, तो 1 2 और 4 हो गया। हम बोलेंगे 9 का फैक्टर बताइए, तो 1 होगा 3 होगा और 9 होगा, और तो 9 कोई टेबल से नहीं कटेगा। हम बोलेंगे 6 का फैक्टर बताइए, मतलब 6 कौन कौन सा टेबल से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। वही आपका क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो आपका n है यहाँ पे मतलब x जो है वो 24 का फैक्टर है, तो बताइए आपका क्या क्या होगा, ठीक है। तो 24 का फैक्टर है स्टूडेंट, तुम लोग का सेट क्या क्या हो जाएगा, 24 कौन कौन सा पाड़ा से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। बाकी बात तो किसी से नहीं कटेगा, नहीं ना, तो लिख दिए। चलिए इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि f इक्वल टू हमको एक लेना है सेट जिसमें कि x बराबर 1/n है, और n आपका क्या, तो एक नेचुरल नंबर है, और आपको n का वैल्यू लेस देन 6 लेना। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। n आपका नेचुरल नंबर है, n आपको लेस देन 6 लेना, तो 1/n यानी कि x बराबर 1/1 1/2 1/3 होगा ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा, बनाइए। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है कि x आपका क्या है, तो एलिमेंट ऑफ z, यानी कि x आपका क्या एक पूर्णांक है जिसमें कि आपको वैल्यू x का कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो -2 से लेकर के 4 तक लेना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से, कंडीशन दे के रखा है -2 से 4 तक, तो ले लीजिए।
जो होगा -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 यहाँ तक ले लेना है। फिर स्टूडेंट इसी में आपको H नंबर क्वेश्चन दिया कि x बराबर n स्क्वायर n एलिमेंट ऑफ n और आपको n का कंडीशन देके रखा कि कहाँ से कहाँ तक लेना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को h बराबर हमको निकालना है। ठीक है, इसमें आपको कंडीशन देके रखा कि x जो है सो n स्क्वायर है। ठीक, और आपका n जो है सो ये एलिमेंट ऑफ n है, यानी कि ये n जो है सो आपका एक नेचुरल नंबर है। और आपको और कंडीशन देके रखा है कि ये कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है। ये नेचुरल नंबर तो है, इन कहाँ से कहाँ तक n का वैल्यू लेना है, तो 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब 2 से बराबर और 5 से कम, मतलब 2 और 5 के बीच में, और 2 के बराबर और 5 के बराबर लेना। तो बताइए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इसके आगे तो कुछ होगा नहीं नंबर। तो आपका सेट जो है आपका वो बन जाएगा, मतलब कि 8 नंबर में क्या सेट h बराबर। ठीक है, तो बताइए आपका h बराबर क्या हो जाएगा। ये तो आपका n का वैल्यू हो गया और x बराबर हम लोग को क्या दे दिया, n का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। ये हुआ इसका आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बताएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर जैसे था वैसे ही आपका 9 नंबर दिया है कि x जो है सो एक लेटर है किसका, तो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री का, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री एक वर्ड है, उसी का लेटर का आपको सेट बना देना है। तो जो डबल बार यूज होगा उसको छोड़ देना, बाकी बात नाम आपको देखिए हमेशा नाम हम कहीं भी स्मॉल में लिए हैं, कहीं भी स्मॉल में लिए हैं। देखिए तो हर जगह आपका क्या कैपिटल लेटर में, तो आपको भी कैपिटल लेटर में लेना है और अंदर में आपको स्मॉल में लेना है और डबल बार यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बन जाएगा। आगे स्टूडेंट 6 नंबर से 9 नंबर तक हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक का था, फिर हम लोग इसी का पार्ट 3 लाएंगे स्टूडेंट्स, आपको उसमें पूरा क्लियर कराएंगे 6 नंबर तक। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा क्वेश्चन नंबर 5 तक में आपका पूरा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ हर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपके पास जितना भी पढ़ाई रिलेटेड ग्रुप है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी ट्विटर वगैरह जहाँ आपको शेयर करना, इंस्टा हर जगह आप शेयर कर दीजिए। और बाकी बात फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे और 1 पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।